तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑब्सोल्यूट डोमिनियन मनवा को। तो वैसे मैंने पहला चैप्टर कर रखा है, लेकिन इस मनवा का जो प्रोलॉग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 0, वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। जिन लोगों को ये ऑब्सोल्यूट डोमिनियन मनवा पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर प्रोलॉग चैप्टर है वो शुरू होता है। हमें बहुत ही खतरनाक मैंशन के बारे में बताया जाता है और उस मैंशन के सामने 2 गार्ड भी खड़े हैं। और लेकिन उस मैंशन के एक रूम में 2 बंदे बात करते हैं, जिसमें कि एक बंदा कहता है किसी तीसरे बंदे के बारे में कि वो बहुत ही विकेट डीमन है और वो बहुत ही भयानक बंदा है। और वो कहता है कि उसने सिर्फ ना मेरे पैसे लिए, मेरे एसेट को लूटा है, लेकिन उसने मेरी उंगलियां भी काट दी है। तो दोस्तों ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। इस बंदे का नाम होता है जिन लिबोंग और ये होता है ट्रेजर मर्चेंट अलायंस का ग्रैंड मास्टर। मतलब जिस बंदे ने इसकी उंगलियां काटी और इसको लूटा है वो कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं होगा। तो उसके बाद जो ग्रैंड मास्टर है ये उस आगे वाले बंदे को कहता है कि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा होगा मेरी ये हालत देख, लेकिन तुम भी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और मैं कैपेबल हूँ तुम्हें हायर करने के लिए और मेरा बदला लेने के लिए। दोस्तों ये जो आगे वाले बंदे से बात कर रहा है वो भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। वो होता है इस जियांगो का सबसे बेस्ट असैसिन, जिसका नाम होता है फैंटम। तो ये फैंटम बंदा ये सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ क्लूज है, कुछ डिस्क्रिप्शन है या कुछ पोस्टर जिससे मैं उस बंदे को ढूंढ सकूं और उसका काम तमाम कर सकूं। तो ग्रैंड मास्टर सोचने के बाद ये बताता है कि हाँ एक चीज तो है, और वो बोलता है कि वो बहुत हैंडसम है। मतलब जिस बंदे ने तुम्हें लूटा है, जिस बंदे ने तुम्हारी उंगलियां काटी, जिस बंदे ने तुम्हारे सारे पैसे लूट लिए, उस बंदे के बारे में अगर तुमको कोई पूछ रहा है असैसिन कि उसको मारना है तो कोई डिस्क्रिप्शन दो, तो ये बंदा बोलता है कि हाँ वो हैंडसम है। मतलब भाई कुछ और तो होगा तेरे पास बताने के लिए। तो ये सुन के अपना असैसिन थोड़ा चौंक जाता है कि आखिर ये ग्रैंड मास्टर कहना क्या चाहते हैं। तो उसके बाद अपना ग्रैंड मास्टर डिस्क्राइब करने लगता है कि आखिर उससे मुलाकात कैसे हुई थी, वो खा पी मिला था, कैसा था। तो शुरुआत में वो बताता है कि वो एक ड्रिंकिंग पार्टी में मिले थे और स्टार्टिंग में वो बस एक ऑर्डिनरी बंदा लगा। मतलब कुछ भी ऐसा आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं था कि वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इंटिमिडेटिंग है या डेंजरस लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल बंदा लग रहा था और वो सिर्फ 20 साल का होता है। और वो बोलता है कि 20 साल के होने के बावजूद पूरे सेंट्रल प्लेन में एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसके बारे में उसे पता ना हो, और दूसरा कि पूरे सेंट्रल प्लेन में ऐसी कोई जगह नहीं होगी वहां पे वो गया ना हो। मतलब ये दोनों चीजें एक 20 साल के बंदे के लिए शायद आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, क्योंकि एक 20 साल का बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको सारी चीजें के बारे में पता है सेंट्रल प्लेन की और सारी इन्फॉर्मेशन है हर एक चीज के बारे में। तो ये थोड़ी उसकी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज थी। फिर ग्रैंड मास्टर बताता है कि लगभग 2 महीने बाद वो दोनों पार्टी करते हैं, दोनों दारू पी के होते हैं, और उस नशे के हालत में वो बंदा एक शॉर्ट टेक्निक यूज करता है और उस शॉर्ट टेक्निक से एक दीवार पे एक थंडर बोल्ट का पैटर्न हो जाता है। तो वो थंडर बोल्ट का पैटर्न देख के ग्रैंड मास्टर पहचान लेता है कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है, क्योंकि पूरे जियांगो में एक टेक्निक सबसे फेमस होती है, वो है थंडर बोल्ट शॉर्ट। और ग्रैंड मास्टर बोलता है कि ये टेक्निक बिलोंग करती है नाइंग लीसांग से, क्योंकि ये सुन के अपना असैसिन चौंक जाता है और वो सोचता है कि जो थंडर बोल्ट का जो पैटर्न है वो सिर्फ मैंने कहानी में सुना कि वो एक ही बंदे को बिलोंग करता है और वो होता है नाइंग लीसांग। और दोस्तों ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये होता है वन ऑफ द 10 ग्रेट मार्शल मास्टर। मतलब पूरे जियांगो का सबसे टॉप 10 लिस्ट में से एक बंदा है जिसकी ये टेक्निक वो दूसरा बंदा यूज करता है, वो भी पीने के बाद। लेकिन ये जो नाइंग लीसांग नाम का बंदा आता है, वो कुछ टाइम पहले वॉर होती है ऑर्थोडॉक्स अलायंस और अपने डीमन कल्ट के बीच में, और उस वॉर के दौरान ये पता नहीं कहाँ पे चला जाता है, गायब हो जाता है, मरा नहीं होता, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं होती आखिर ये है कहाँ पे। लेकिन वॉर खत्म होने के 20 साल बाद भी किसी को भी पता नहीं है आखिर ये बंदा है कहाँ पे, जिंदा है, मरा है या कुछ भी नहीं। अपने असैसिन को भी इतना ही पता होता है उस बारे में। तो उसके बाद अपना ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे भी शुरुआत में भरोसा नहीं था, मुझे भी थोड़ा शक था, लेकिन मैंने जब उसके हाथ में एक बुक देखी, और वो बुक होती है एक मार्शल आर्ट जिसमें बहुत सारी टेक्निक होती है, तो वो बुक देख के वो श्योर हो जाता है कि ये भाई फेक नहीं है, ये रियल है। और अपना ग्रैंड मास्टर बोलता है कि शायद आखिरी में उसने उसे मार ही दिया और उससे वो बुक छीन ली जिसमें वो स्वॉर्ड टेक्निक होती है। तो देखो एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए पैसों से ज्यादा उसकी जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो बहुत वैल्यूबल होती है। तो यहाँ पे उसने वो छीन ली। और उसके बाद ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि मैंने उसके पीछे जितने भी बंदों को भेजा उसमें से एक भी वापस नहीं आया। तो उसमें से वो एक बंदे को भेजता है, उसका नाम होता है च्यून मुआक, और ये भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता, और ये भी 10 ग्रेटेस्ट मास्टर में से एक होता है च्यून मुआक। उसको लोग कहते हैं द डीमन स्वॉर्ड। ये भी वापस नहीं आता भाई उसके पीछे जाने के बाद। लेकिन एक बात होती है जो ग्रैंड मास्टर हमें बताता है, जब भी मैंने इसके पीछे किसी को भेजा है तो वो बंदा तो वापस नहीं आता, लेकिन वो खुद इसके पास आता है, ग्रैंड मास्टर के पास, और उसके बाद एक तो मेरे असेट चुरा लेगा या फिर मेरे पैसे, और लास्ट टाइम तो उसने मेरी उंगली ही काट दी। तो ये हर बार वो करता था। तो ये सोच के अपना असैसिन सोचता है कि यार ये झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो भाई वो इतना तो कर ही सकता है। लेकिन अपना ग्रैंड मास्टर जवाब देता है कि नहीं, ये शायद उसकी चाल है, उसको सिर्फ एक रीजन चाहिए था कि वो सारे मेरे पैसे हट सके, वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा है। तो ग्रैंड मास्टर उसको ऐसा बताता है। लेकिन अपना फैंटम जो असैसिन है वो सोचता है कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन एक 20 साल का बंदा, एक डीमन स्वॉर्ड जो कि चून मुआक है, वन ऑफ द 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर,
भाई उसको कैसे मार सकता है एक 20 साल का लड़का, तो वो उस बात को सोच रहा है। तो बाकी चीजें तो पॉसिबल है, लेकिन उसको लगता है कि ये जो चीज है ये शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपना ग्रैंड मास्टर फिर बताता है कि लास्ट टाइम जाने से पहले वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके, और मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं ऐसा क्यों ना करूं। मतलब ग्रैंड मास्टर उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब बदले में तो वो उसके पैसे और उसकी उंगलियां तो कट कर ही सकता है। तो ऐसा वो ग्रैंड मास्टर को बोलता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर इसी वजह से अपने फैंटम को बताता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरे पैसे इतना चाहता था, सिर्फ वो एक बहाना ढूंढ रहा था ये चीजें करने के लिए। तो उसके बाद अपना ग्रैंड मास्टर बोलता है कि उस कमीने को किसी भी हालात में मार दो। तो उसके बाद उस बंदे का हमें नाम बताया जाता है जो होता है जियोक लीगियन, और ये अपने इस मनवा का मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। फिर ये सब सुनने के बाद फिर जो अपना असासिन है फैंटम, वो जियोक लीगियन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने निकल जाता है उसी जगह पे जहाँ पे वो रुका था। तो उसे एक नौकर मिलता है और वो बताता है कि वो यहाँ पे अपना जो मास्टर है लीगियन वो यहाँ पे रुका था। लेकिन वो एक और बात बोलता है कि मास्टर लीगियन बहुत ही वार्म पर्सन थे, मतलब जो भी लोली सर्वेंट थे, नौकर चाकर, वो उनसे बहुत ही तमीज से बात करता था। उसके बाद अपना असासिन एक दूसरे औरत से मिलता है। वो औरत बोलती है मास्टर लीगियन ने पैसे तो नहीं खर्च किए, लेकिन वो बहुत ही रोमांटिक और एलिगेंट मैन थे। तो ये सुन के अपने असासिन की थोड़ी एक्सप्रेशन चेंज होता है, आखिर ये बंदा है कैसा। उसके बाद उसको तीसरा बंदा मिलता है और वो एक रोनिन होता है। वो बोलता है कि मैंने सुना था 2 महीने पहले उसने किसी की उंगलियां काट दी थी। ये सुन के अपना असासिन और कंफ्यूज होता है। और उसको चौथा बंदा मिलता है, मैंने सुना है कि उसने अपने सारे पैसे जुए में हार लिए, मतलब वो एक नंबर का बेवकूफ है क्योंकि उसने पैसे अपने पूरे हार लिए थे सट्टे में। तो ये सुन के अपना असासिन पूरा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये बंदा है क्या। लेकिन अपने असासिन को एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है आखिरी में, लीगियन जो है वो किसी टूर्नामेंट में, मुरिम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो उससे वो खुश हो जाता है कि यार ठीक है, ये एक क्लू तो मिल गया है। उसके बाद अपना असासिन उस नौकर से पूछता है कि क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा था, या वो कहाँ पे जाने वाला है, कहाँ पे रुकने वाला है, क्या उसका गोल है, क्या कुछ इस बारे में बताया था। तो नौकर बताता है कि हाँ, उसने कहा था कि मैं अभी रेडी हूँ मेरी ग्रैंड लाइफ स्टार्ट करने के लिए, और मैं किसी अच्छी औरत को ढूंढ के उसके साथ सेटल हो जाऊंगा और वो मेरा ख्याल रखेगी। तो ये सुन के अपना असासिन और शौक होता है कि यार ये मिस्टीरियस बंदा है कौन, कि आखिर ये हर एक बंदे को अलग अलग चीजें बता रहा है, हर एक बंदा उसको डिफरेंटली डिस्क्राइब कर रहा है, तो आखिर इसको ढूंढो कैसे। उसके बाद उसको नौकर बोलता है कि ये रूम है, वहाँ पे अपने मास्टर लीगियन रुके थे, तो आप ये जाके चेक कर सकते हैं। तो अपना असासिन जाता है रूम के अंदर, और रूम के अंदर जाने के बाद उसको स्टार्टिंग में बहुत ही नॉर्मल रूम लगती है। तो वो चेक करता है, ठीक है सब नॉर्मल है। लेकिन एक दीवार पे एक मैप लगा होता है, वहाँ पे लिखा होता है टू कॉन्कर ह्यूबे। मतलब ह्यूबे आप किसी जगह को देख लो, एक स्टेट जैसा, जियोक लीगियन कॉन्कर करने वाला है ह्यूबे को। तो ये देख के जो अपना असासिन है वो बहुत ही खतरनाक स्माइल देता है, क्योंकि उसको बहुत ही बड़ा क्लू मिल चुका है यहाँ पे, क्योंकि ह्यूबे में इस बार होने वाली थी मुरिम की 2 बेस्ट टूर्नामेंट, और वो टूर्नामेंट इसी साल होने वाली होती है। उसके बाद अपना असासिन बोलता है कि अब कुछ टाइम के बाद मैं उस बंदे को ऐसे ही पकड़ लूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो कहाँ पे जाने वाला है। उसके बाद अपना असासिन थोड़ा टॉन्ट देते हुए सार्कास्टिक वे में बोलता है कि अगर तुम्हें यही लिखना था टू कॉन्कर ह्यूबे, तो तुम ये भी लिख सकते थे कि टू कॉन्कर द वर्ल्ड, कि तुम एक दुनिया को भी कॉन्कर कर सकते हो। ऐसा वो एक सार्कास्टिक वे में बोलता है। लेकिन तभी उसको एक आवाज आती है और वो सुनता है कि हाँ, मैंने उसे मना तो किया था ये करने से, और मैंने उसको ये भी कहा था कि वो जो भी करना चाहता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करे। तो भाई ये सुन के अपना जो असासिन है वो पूरा शॉक में चले जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 रीजन है। पहले तो एक असासिन, मतलब ये भी कोई नॉर्मल असासिन नहीं है, ये जियांगो का सबसे टॉप असासिन है, बेस्ट असासिन है। अगर इसके पीछे कोई खड़ा है और कोई बात कर रहा है तो भाई इसको पता चल जाना चाहिए जब भी वो रूम में आएगा। लेकिन रूम में आना तो छोड़ो, तब तक वो बंदा पीछे से बोलता नहीं है, इसको पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे कोई खड़ा भी है। तो तभी वो शॉक में, इतने शॉक में देखता है पीछे कि कौन है, तो अभी जोर से चिल्लाने की आवाज होती है भाई, और ये सीन खत्म हो जाता है। तो उसके बाद अपना सीन चेंज होता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अपने असासिन की आंखें धीरे धीरे खुल रही है, और वो देखता है कि आगे एक टेबल पे चाय रखी हुई है, और एक बंदा उधर से बोलता है कि आखिर ह्यूबे में क्यों जा रहा है ये लीगियन, इनको नहीं पता। और वो दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे क्या पता उसके डार्क हेड में क्या चल रहा है। और तीसरा बंदा बोलता है कि शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास दूसरा काम नहीं है। तो यहाँ पे अपने जो असासिन की आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है, और हमें यहाँ पे बहुत ही खतरनाक पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पे कि अपना जो असासिन है वो उसी दीवार पे टंगा है जहाँ पे वो पोस्टर लगा था, और उस मैप पे लिखा था कि कॉन्कर करना है ह्यूबे को, उसी जगह पे उसको टांग के रखा है। और ये 3 बंदे, 2 आदमी और एक औरत वहाँ पे बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। लेकिन उसमें से एक बंदा जो लेट वाला है वो बोलता है उस औरत को कि अगर तुम इस जियांगो में फिर से एंटर करोगे तो बहुत ही बवाल मच जाएगा। तो वो रिप्लाई कर दे कि मैं ऑलरेडी 100 साल के ऊपर हो चुकी हूँ, तो अब इस मुरिम के जो लॉज है वो मुझे अफेक्ट नहीं करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसके ये सुनने के बाद अपने असासिन को पूरा होश आता है, और तभी वो बुढ़ी औरत इसको सवाल करती है कि क्या तुम ये चाय पीना चाहोगे। और तभी अपना असासिन उस औरत की एनर्जी और उसके जो 2 वेपन होते हैं साइड, उसको
देख के उसके दिमाग में एक ही इमेज आती है कि ये चीजें एक ही पर्सन को बिलोंग करती है। उसका नाम होता है द सुप्रीम डीमन एम्प्रेस और वो सबसे क्लोजेस्ट अलाय होती है। जो प्रीवियस हेवनली डीमन का कल्ट का लीडर होता है उसकी सबसे क्लोजेस्ट अलाय होती है ये, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये होती है ट्विन डीमन सॉर्ड यांग वा यंग। उसके बाद अपनी असैसिन की नजर पड़ती है एक दूसरी तलवार पे जहाँ पे वो बुढ़ा इंसान बैठा है। उसकी तलवार पे वैसे ही एक थंडर बोल्ट का निशान होता है और वो देख के वो 100% श्योर होता है कि ये बंदा नायंग लीसांग ही है, वन ऑफ द 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर। तो वो सोचता है कि आखिर एक डीमन और ये ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा आखिर एक साथ कर क्या रहे। लेकिन उससे खतरनाक बात होती है कि वहां पे एक तीसरा बंदा भी अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है चियन मू आक। उसकी वो डीमन की सेंस करके कंफर्म हो जाती है कि भाई ये डीमन स्वॉर्ड वाला ही बंदा है। और उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि ये चारों की मिली भगत है। मतलब क्योंकि ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मतलब मैंने डीमन स्वॉर्ड को उसके पीछे भेजा लेकिन वो भी वापस नहीं आया। तो यहाँ पे ये बातें चल रही है कि मतलब चारों ने मिलके उस ग्रैंड मास्टर को लूटा है, क्योंकि भाई वो कोई नॉर्मल ग्रैंड मास्टर नहीं, उसके बाद अंधा पैसा है। शायद इनको लोगों को पैसे की जरूरत थी इसीलिए शायद उसको लूटा है यहाँ पे। और वो बोलता भी है कि वो बस एक रीजन ढूंढ रहा था मुझे लूटने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए एक जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा था। और शायद उसकी बात ये बिल्कुल सही थी। तो उसके बाद अपना जो असैसिन है वो पूछता है कि तुमने मुझे अब तक मारा क्यों नहीं। तो वो बुढ़ी औरत मतलब जो सुप्रीम डीमन एम्प्रेस रिप्लाई करती है कि हमें परमिशन नहीं है किसी को भी बेवजह मारने की जब तक ली ग्यून परमिशन नहीं देता। मतलब वो बंदा किस लेवल पे होगा सोचो आप कि ये तीनों मास्टर उसकी बात सुन रही है। तो डीमन एम्प्रेस बोलती है कि तुम्हें मारने से अच्छा मैंने तुम्हारे सेंटर की डिस्ट्रॉय कर दी है और तुम्हारी एक टेंडन जो पैर की टेंडन है वो भी खत्म कर दी है, तो तुम वैसे ही चल नहीं पाओगे। तो उसके बाद अपना जो लीसांग नाम का बंदा है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो असैसिन होते हैं वो मौत से डरते नहीं है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो अपने मुंह में एक पिल रखते हैं, पॉइजनस पिल, जिससे वो कभी भी मर सकते हैं ताकि कोई इससे इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए। तो ये सुन के अपना असैसिन सोचता है कि वो बेसिकली मुझे ये कह रहे हैं कि मैं खुद ही सुसाइड कर लूं क्योंकि वो मुझे मार नहीं सकते, तो मैं तो इतना पेन सहने के बजाय मैं खुद ही खुद को मार दूं। तो ये कहना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि वो तीनों को देख के ये सोचता है कि मेरा यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तीन बंदे, तीन सबसे ग्रेटेस्ट बंदे वहाँ पे उसके आगे बैठे, तो एक असैसिन वहाँ पे निकल ही नहीं सकता। तो वो वहाँ पे हार मान लेता है, वो पिल खा लेता है और पिल खाने के बाद वो बोलता है कि मैं उस जियोक लीगियन नाम के बंदे से जेलस हूँ क्योंकि उसको तुम्हारे जैसे 3 मार्शल आर्टिस्ट सेव कर रहे हैं। और तभी उसकी आंखें बंद होने लगती है, लेकिन आंखें बंद पूरी कंप्लीट होने से पहले तो सुप्रीम डीमन एम्प्रेस उसको बोलती है कि उस बंदे को हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब वो बंदा किस लेवल पे होगा लीगियन। तो तभी हम देखते हैं कि अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जियोक लीगियन वो फेस कर रहा है कुछ एनिमीज को, मतलब कुछ बंदे उसके पीछे है और वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको चाहिए रहती है वो बुक जिसमें मार्शल आर्ट की टेक्निक होती है जो ग्रैंड मास्टर देखता है। तो उस वजह से ये बंदे उसके पीछे आए ताकि वो उससे वो टेक्निक छीन सके। उसके बाद उनका लीडर सामने आता है, बोलता है कि अगर तुमने ग्रैंड मास्टर से पंगे लिए तो तुम खाली हाथ तो नहीं जाओगे। तो उसके बाद उनका कमांडर बोलता है कि देखो इसके पीछे बहुत सारे बंदे गए थे लेकिन कोई भी वापस नहीं आया, अपने गार्ड कभी भी डाउन मत करना और इस बंदे को अभी हम खत्म करने वाले। तभी वो बोलता है, तभी पहला अटैक लीगियन कर देता है और भाई जो पेलम पहले मतलब एक साइड ही थी, पूरी फाइट एक साइड होती है और ये बंदा मतलब बिना वेपन यूज किए इन सबको पेल के रख देता है। कि अपनी स्वॉर्ड यूज करते हैं लेकिन वो उंगली से पकड़ लेता है और इनको सबको पेल देता है। तो आखिर में अपना लीगियन बोलता है कि शायद ग्रैंड मास्टर ने अभी तक हार नहीं मानी, शायद सिर्फ उसकी उंगलियां काटना इनफ नहीं था और उसकी बहुत कुछ चीजें काटनी चाहिए थी। और यहाँ पे अपना चैप्टर 0 जो प्रोलॉग चैप्टर है वो खत्म होता है। तो दोस्तों ये था अपना ये पहला चैप्टर, मतलब चैप्टर 0। पहला चैप्टर मैंने पहले ही कर लिया था, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद आप वो देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई नया मनवा देखना है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। जैसे मैं सोच रहा हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक शुरू करूँ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।